अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेक्चर नंबर 3। आज के कोर्स में हम स्टार्ट करने लगे हैं कुछ न्यू टॉपिक। सबसे पहले हम सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो सब जल्दी से मूव करते हैं आज के लेक्चर के पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास एसवीओ। एसवीओ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब से सेंटेंस को मेक करने के लिए। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आज आपको बताई जाएगी। सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। उसकी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टेंस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव टेंस कैसे बनते हैं, कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज करते हैं, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो आप एंड तक देखिएगा, यहाँ पे आपको टास्क भी मिलेंगे एंड प्रैक्टिस भी होगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें। सेव। सबसे पहले हमारे पास एसवीओ। एसवीओ बहुत ही कॉमन जो है हमारा फार्मूला है जो कि हमारे सब सेंटेंस मेकिंग में काम आता है। एसवीओ, एस का मीन सब्जेक्ट, वी वर्ब एंड ओ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें इन्हीं फॉर्मेट में हमने लिखना होता है। सब्जेक्ट हु डज द एक्शन, यानी कि जो काम कर रहा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब, जो काम आप कर रहे हैं उसे कहते हैं एक्शन। वर्ब की डेफिनेशन भी है, वर्ब इज द एक्शन वर्ड्स। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट, हु और व्हाट रिसीव द एक्शन, जिस पर काम हो रहा होता है। जैसे कि मैं किताब पढ़ती हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ती क्या हो गया हमारे पास, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या पढ़ रही हूँ, किताब। तो मेरे पास क्या है कि आई रीड बुक। आई सब्जेक्ट, वर्ब रीड, ऑब्जेक्ट बुक, आई रीड बुक। एंड नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल, अली ईट्स एप्पल। अली ईट्स एप्पल। अली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ईट्स हमारे पास वर्ब हो गया एंड एप्पल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें, अली जो बॉय है, ये अली क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। ये जो एप्पल है ये है ऑब्जेक्ट। अब ये एप्पल को खा रहा है, ये है इसका एक्शन। जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है इसे कहते हैं वर्ब। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स। सारा रीड्स बुक। अब सारा यहाँ पे क्या कर रही है, बुक रीड कर रही है। वही बात होगी, सारा सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब एंड बुक्स ऑब्जेक्ट। अहमद प्लेज फुटबॉल। अहमद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, प्लेज क्या है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्योंकि अहमद क्या प्ले कर रहा है, फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास द टीचर टीच इंग्लिश। आप यहाँ पे आप बताएंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो हमारी डेली रूटीन को डिस्क्राइब करता है, हैबिट्स हमारी क्या है वो बताने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन हाल, यानी जो टाइम अभी चल रहा है उसके बारे में बताने को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो टाइम अभी हम स्पेंड कर रहे हैं। डेली रूटीन मीन क्या है कि आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ। आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं टीथ ब्रश करती हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ। आई क्लीन माई होम, मैं होम क्लीन करती हूँ। आई रीड माई बुक, मैं बुक रीड करती हूँ। आई राइट अ स्टोरी, मैं स्टोरी राइट करती हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। आई गो टू ट्यूशन, मैं ट्यूशन जाती हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे पास कौन सी है, जिसको जो मैं रूटीन बता रही हूँ वो काम है। हैबिट मतलब हो गया हमारे पास, फैक्ट हो गए बताने के लिए। तो इसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारे पास जो सिंपल चीज़ें हैं वो ये हैं कि सब्जेक्ट है, जो मैं पीछे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है एस और ई एस। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एस और ई एस। वो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी और के बारे में बात करें, किसी थर्ड पर्सन के बारे में जब आप बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस और ई एस। लाइक ही प्लेज फुटबॉल। अपने बारे में बात करूँगी तो मैं बोलूँगी आई प्ले फुटबॉल, सॉरी। जैसे कि यहाँ पे है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। शी रीड्स बुक। अब यहाँ पे देखें
एस लगाया हमने एंड पे। वर्ब के एंड पे एस या ईएस आता है जब भी आप जो है थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी सिंगुलर पर्सन का नाम हो जैसे कि अली, अहमद, आमना, फातिमा, उसके साथ क्या आएगा, एस या ई एस आएगा। लेकिन अगर और आप अगर ही और शी एंड इट के साथ भी क्या आएगा, एस और ई एस। ही प्लेज फुटबॉल, अगर यहाँ पे होता तो दे प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही प्लेज, हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के वर्ड्स हैं हमारे पास। ईट, I eat food, play, we play cricket, read, she read book, write, they write a letter, watch, I watch a movie। अब यहाँ पे अगर watch के साथ es लगेगा, अगर हम बोलेंगे she watch some movie, drink, he drink a water, open, she open a book, close, she close the door, buy, I buy some fruits, help, she helps other। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इन सारे जो है सिंपल के ये वो डेली रूटीन के वर्ब हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, देखना, पीना, खोलना, बंद करना, खरीदना और मदद करना। ये सारे वो सिंपल वर्ब हैं जो रोज़ाना हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। आप इनके छोटे छोटे स्मार्ट सेंटेंसेस बनाएं जो कि हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड, या फिर आई ईट फूड, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई प्ले फुटबॉल, आई रीड स्टोरी, आई राइट अ लेटर। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ अगर आपने नेगेटिव बनाना है, सिंपल जो हमने पहले पढ़े थे, जैसे कि आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, तो हम उसके साथ नॉट लगा रहे थे। लेकिन अब हम कौन से वर्ड हम प्रेजेंट टेंसेस यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं या फिर उसका सेंटेंस यूज कर रहे हैं, आपने हमेशा आई, यू, वी, दे के साथ क्या यूज करना है, डू नॉट। वर्ब के साथ क्या यूज करना है, डू नॉट। किसी भी सिंपल सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने वर्ब के साथ यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना है डू नॉट। ओके, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये डोंट है इसकी शॉर्ट फॉर्म डू नॉट की, आई डोंट प्ले फुटबॉल, दे डोंट वॉच टीवी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ही, शी एंड इट। इन तीनों के साथ हम यूज करते हैं डज। क्या यूज करते हैं, डज, सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसकी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट रीड बुक, he does not play football, and okay, she does not read book, she does not cook food, she does not wash their cloth। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास, नेक्स्ट की बजाय हम प्रीवियस मूव करेंगे और आपने क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस के वर्ड जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किए हैं, यही आप यूज करेंगे नेगेटिव के लिए। जैसे कि आई डू नॉट ईट एप्पल, we do not play cricket, she does not read book, he does not write a story, they do not watch a match, he does not drink a water। आपने ये सारी चीज़ें डू और डज के साथ आपने यूज करनी है। ये चीज़ जो अपने जहन में रखनी है, जो आपने माइंड में रखनी है, वो है हमारे पास आई, यू, वी, दे के साथ यूज करेंगे हम डू नॉट, एंड ही, शी, इट के साथ यूज करेंगे हम डज। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा था आई एम स्टूडेंट, तो जब भी हम उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, एम के साथ यूज करते थे। हम एम को हम जो है सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते थे। इसी तरह इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई, यू, वी, दे। अब इनके साथ क्या करेंगे, वर्ब के साथ जो हमने यूज किया था डू एंड डू नॉट, सॉरी डू एंड डज, हम इसको क्या करेंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। पहले हम वर्ब के साथ यूज कर रहे थे डू और डज को, अब हम क्या करेंगे, इसे सब्जेक्ट के साथ ले आएंगे, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में।
यू प्ले क्रिकेट, इसकी सिंपल होगी यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब जब हमने इसको इंटेरोगेटिव में करना है तो क्या करेंगे, डू को स्टार्ट में ले आएंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारे पास ही, शी, इट, ये भी सेम उसी तरह वर्क करेगा। डज को हम स्टार्ट में ले आएंगे, डज ही प्ले फुटबॉल, डज शी रीड बुक्स। ये छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि हमारे पास जो फार्मूला है, सिंपल के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डू नॉट एंड डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड इंटरोगेटिव के लिए डू एंड डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी 3 ट्रिक्स हैं, तीन फार्मूलाज हैं। अगर आप इनको जो है वो याद कर लेते हैं, इनको अपने माइंड में रख लेते हैं, तो ये जो वर्क आप बहुत ही आसानी से जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो है ना वो टेंसेस बना सकते हैं। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म्स। अब देखें, ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, ही एंड शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या करेंगे, डज को, ये जो डज है हमारा, इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, डज ही प्ले फुटबॉल। शी रीड्स बुक, शी डज नॉट रीड बुक्स, डज शी रीड बुक्स। इसमें भी क्या किया हमने, इसको नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगा दिया, क्योंकि ही और शी के साथ हम डज यूज करते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए यानी क्वेश्चन पूछने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, डज को सेंटेंस के स्टार्ट में लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या होगा, आई के साथ हम डू यूज करते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसको नेगेटिव में बनाया, इसको क्वेश्चन में बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू आई प्ले क्रिकेट। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ सेंटेंसेस कुछ वर्ब लेने हैं, आपने नेट से सर्च करने हैं उनको, सिंपल डेली रूटीन वर्ब्स लाइक ईट, प्ले, राइट, वेक अप, डू, एंड उसके पास राइट, कुक। ये आपने सिंपल से चीज़ें जो वर्ब है वो लेनी है, और आपने उनके सिंपल से शॉर्ट्स जो अभी आप शॉर्ट बनाएंगे बिल्कुल, आई प्ले क्रिकेट, शी रीड बुक, ही प्ले फुटबॉल, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। उसको अपने नेगेटिव में करना है, उसको अपने क्वेश्चंस में करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने मिरर टेक्निक को यूज़ करना है, आपने इसकी वीडियोस बनानी है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो पढ़ने से नहीं आती, वो प्रैक्टिस से आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो आपकी ज़ुबान पे आएगी, एंड उतना ही इजीली आप उसको बोल सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविटी। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है, 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, 2 नेगेटिव बनाए, एंड 2 ही क्वेश्चन बनाए। हरी अप, आपके मिलकर बनाते हैं। लाइक आई वॉच मूवी, आई डू नॉट वॉच मूवी, डू आई वॉच मूवी। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम बनाएंगे, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। अब हम एक ही वाला बना लेते हैं। ओके, ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास टुडे टास्क। टास्क क्या है, आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, 10 ही उसके नेगेटिव बनाने हैं, 10 ही इंटरोगेटिव। और नेक्स्ट टास्क क्या है, आपने 20 जो हैं वो वर्ब्स लेने हैं, नेट से ले लें, किसी भी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, वहां से लेके आपने मिरर के सामने इनकी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज योर टास्क। ओके, एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर।